दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में कश्मीर के एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे देश के 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। लेकिन भारत उन देशों में से नहीं है जो चुपचाप सह लेता है। 7 मई को भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर इसका खास जवाब दिया। 24 मिसाइल स्ट्राइक हुए, 9 अलग अलग टारगेट्स पर हमला हुआ और यह सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी थी। अब सवाल यह है, इस करारे जवाब के बाद पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, उनका रिएक्शन क्या है, डर, पछतावा या कुछ और। चलिए देखते हैं उनकी असली रिएक्शन और मैं भी दूंगा अपने खास जवाब बिना किसी फिल्टर के। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखते हैं कि पाकिस्तानी इस पे क्या रिएक्शन देते हैं, क्या कहना है उनका। चलिए शुरू कर रहा था और पता था कि इंडिया अटैक करेगा। उसके बाद 9 सिटीज कैसे हिट होगी और इंडिया ने अपने सारे के सारे टारगेट अचीव कैसे कर लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप अभी तक सुबह से जो जितनी भी खबरें देख रहे हैं सारी फेक ही देख रहे हैं। हाँ। इंशाल्लाह मैं आपको फेक खबर नहीं देता। अच्छा, हाँ। मैं जब भी बोलता हूँ रियल जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। मुझे फेक बनाने की जरूरत ही नहीं, ना मैं फेक बताता हूँ। अच्छा। देखिए हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा, इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। चलो कम से कम इतना तो इन्होंने मान लिया कि मोदी या हमारे इंडियंस सारे के सारे हीरो हैं। इन्होंने ये तो मान लिया कि हीरो हैं हम लोग, और जो हमने कहा वो करके दिखाया, ये भी इन्होंने मान लिया। और इन्होंने ये भी माना कि जितने भी न्यूज अभी चल रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने न्यूज पे देखा होगा कि राफेल को हिट किया गया है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, और बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज इन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं। तो दोस्तों इन सब बातों पे ना जाएं और हमारे मीडिया पे भरोसा रखें। अभी फिलहाल के लिए हमारे मीडिया पे भरोसा रखें, क्योंकि ये देश की बात है। तो देश से रिलेटेड कोई भी ऐसी अफवाह नहीं उड़ाई जाएगी और ऐसी कोई भी गलत बातें नहीं उड़ाई जाएगी। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा? कि जब एक बंदा इतना बड़ा आपको बार बार कह रहा है, इतने दिन से कह रहा है कि मैं घर में घुस के मारूंगा, मेरे पुलवामा में अटैक किया इन लोगों ने और पहलगाम में, और मैं इनको आके अपने आपके मुल्क में मारूंगा, तो इन्होंने क्यों नहीं उनको सेफ किया, क्यों नहीं आप मतलब उनको इत्तला दी कि आप यहाँ से सेफ हो जाओ? अगर नहीं दी तो फिर हमारे अदारों पे सवालिया निशान है ना कि भाई आपने 24 मिसाइल दागे हैं उन्होंने, और 24 के 24 टारगेट पे लगे हैं। कोई एक को भी तो आप रास्ते में रोक सकते थे ना। हाँ। या तो फिर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं रोकने की, अगर है तो फिर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की? अवाम के अंदर अभी एक डर भी है, क्योंकि आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आम लोग सो रहे थे घरों में, बाजारों में, मस्जिदों में, मदरसों में, मोहल्लों में, तो ये 9 मिसाइल अंकल की बात से मैं एग्री करूंगी कि जब उन्होंने पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस किया, पाकिस्तान की हवाओं में ये जी मिसाइल चलने लगे, उस वक्त मिसाइल क्यों नहीं गिरे? मिसाइल को रोकना चाहिए था ना। मिसाइल तो आगे हिट हो गए, कोई कह रहा मुरीद के लग गया, कोई कह रहा मुल्तान लग गया, कोई कह रहा शेखोपुरा लग गया, कोई कह रहा मुजफ्फराबाद हिट हो गया, कोई कह रहा रावलपिंडी हिट हो। बड़ी खबरें, कोई खबर फिल्टर होके नहीं आ रही। लेकिन बात यह है कि जब हमारे पास मिसाइल है, रिडार है और इंडिया ने टारगेट अचीव कर लिया, इतना बड़ा हमला रात की तारीख में भारत ने पाकिस्तान पर कर दिया। अब वो जो मीम्स बना रहे थे, जो कह रहे थे हम जंग के पहले दिन क्या पहनेंगे, दूसरे दिन क्या पहनेंगे, इंडिया क्यों नहीं जंग करता, मोदी किधर गया, अब बताएं जरा। ये जंग के बाद कपड़े पहनने की बातें कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जंग के बाद कपड़े पहनने लायक इनका शरीर रहेगा नहीं। खामोखा ये लोग कपड़े जो खरीदा है वो कपड़े फेंक दो, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि जंग के बाद, और ये तो अभी सिर्फ एक नमूना था, आगे तो बहुत खेल देखना है। अभी जितने हमले हुए हैं ना, जो बावलपुर में हुआ है, जो मरीदके में हुआ है, जो सियालकोट में, जहाँ भी हमले हुए हैं ना, हमारी कौम का मुझे लगता है उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों? इसलिए ना, देखे ना, सब कुछ आराम से घूम रहे हैं, कोई एहतजाज नहीं हुआ। अभी फ़लस्तीन में धमाके होते थे, कुछ होता था, लोग जुलूस निकालते हैं। आज मस्जिद में मतलब है कि धमाका हुआ है, बच्ची शहीद हुई है, ठीक है, कौन सा हमने एहतजाज किया मुझे बताएं? कोई किसी पाकिस्तानी मेरे समेत किसी ने कोई ट्वीट किया है, कोई एहतजाज किया है, कोई 50 लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई हमारे मुल्क में आपने ये क्यों किया? और हमने क्या एहतजाज करना है? हमारी हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया है।
हमारी हुकूमत ने भी कोई जवाब नहीं दिया है कि आपने घुस के मारा है। अब हम भी आपके मुल्क में राव वालों को घुस के मारेंगे। की बात कर रहे हैं हमारे मुल्क में, घुस के तो दिखाओ। पैंट खोल के मारा जाएगा, चुत्तर पे मारा जाएगा, चुत्तर लाल हो जाएगा। समझ आया? किसी हमारे वजीर ने बयान नहीं दिया, किसी हमारी हुकूमत के अदारे ने बयान नहीं दिया। आज तो जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें बोला है कि फौज को जी फ्री हैंड कर दिया गया, जैसे करेंगे वैसे आप कर लें। देखिए आज जो मीटिंग की है ना, ये सारे हमारे साथ कोई सच बोलता ही नहीं है, हमारे साथ सारे ड्रामाबाजी करते हैं। जब जो हो जाता है उस पे तो आप बोलते नहीं हो, और आपको पहले से पता था तब भी नहीं आप बोलते हो। बाद में मीटिंगें करने का, अब हम हिंदुस्तान की सारी फोर्स को मार दें, पूरा हिंदुस्तान भी फतह कर लें, मगर हमारे ऊपर दाग तो लग गया है ना कि हमारे घर में घुस के वो हमें मार गया है। अब हम कितना सेफ है मुझे बताएं? हर बंदा अब डर के रात को सोएगा कि भाई हो सकता है आज रात मेरे हमसाये में शायद कोई तालिबान सो रहा हो, मुझे क्या पता है कि मेरे हमसाये में कौन रहता है। ठीक है, तो मैं भी डरूंगा कि शायद इंडिया को उसको भी टारगेट करे। भाई इंडिया ने टारगेट करके दिखाया है, ठीक है, आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? आपने फुल एक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। अभी भी आपके पास टाइम है, आपके साथ यूथ खड़ी है, हम खड़े हैं। आपने अगर जंग ही करनी है, इंडिया को दुश्मन ही मानते हो, पाकिस्तानी इदारे मानते हैं, हम सब पाकिस्तानी अगर उसको दुश्मन मानते हैं तो फिर क्यों नहीं उसको मुंह तोड़ जवाब देते? क्यों नहीं एक दफ़ा उनके साथ सही जंग करते जब आपके अवाम भी आपके साथ है? यकीन करें इंडिया के अवाम इंडिया के साथ नहीं है, सारी जंग में उनके साथ नहीं खड़ी। क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहा है कि इंडिया की आवाम इंडिया के साथ खड़ी नहीं है। इंडिया के लड़कों की तो बात छोड़ो, औरतें तक झाड़ू लेके खड़ी हैं यहाँ पे तुम लोगों को पीटने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? यकीन करें सन 65 की जंग हुई है, जो भी जंगें हुई हैं, लोगों ने अपनी औरतों ने अपना सोना उतार के भी फौजियों को दिया है। ठीक है, अभी भी लोग अपना चंदा इकट्ठा करेंगे, पैसा देंगे, हम जंग लड़ेंगे कश्मीर के लिए। मगर जंग करनी है तो भी सीधी सीधी जंग करें। ऐसे आगे ना अपने औकात पे भिखारी वाली बात कर दी ना इन्होंने। ये जंग करेंगे हमारे साथ, औरतों के गहने बेच के हमारे साथ जंग करेंगे। हद है यार। ऐसे धोखेबाज के ना, वो यहाँ तक पहुंचे कैसे? देखिए यही तो सवाल है कि जो उन्होंने इंडिया ने बताया था ना कि आपके इस इलाके में इस जगह पे ये मतलब है कि जो मुलव्वस थे उस वाक़े में 9 जगह पे उन्होंने टारगेट पे हमला किया और सारे सक्सेसफुल हुए। हाँ। सारे उनके टारगेट के सही अचीव हुए। ये तो मीडिया की वजह से लोगों ने वीडियो बनाई है, तब उनको बयान देना पड़ गया। शायद हमें आज तक पता भी ना चलता सुबह तक कि हमारे मुल्क में इंडिया क्या वार कर गया है। इन्होंने कहना था कोई दहशतगर्द वहाँ बम धमाका कर गया है, वहाँ तैयबा आ गया। ये तो देखे ना, ये तो खुल के सामने आ गया क्योंकि इंडिया ने खुद इतराफ कर लिया कि मैंने ये किया है। दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिला। ये हमारे देश के आवाम को मारेंगे। इतना थप्पड़ खाओगे ना, इतना थप्पड़ खाओगे, थूक से आग लगा दिया जाएगा तुम्हारे मुल्क में। समझ में आया? इस लेवल के ये लोग हैं। और इन लोगों की मानसिकता कैसी है आप लोगों ने इनके हाव भाव से देखा, इनके बात विचार से देखा कि इनको थोड़ा सा भी ये नहीं है कि हमारे देश में जो नागरिक मरे वो आम नागरिक थे। जबकि इनके 9 जगह पे जो टेरर अटैक हुआ है वो सारे के सारे सबूत के साथ हमारे देश के मिलिट्री ने इन पे अटैक किया और सारे जगह पे इन्होंने सबूत भी दिया कि हाँ वहाँ पे आतंकवाद था, आतंकवादी थे। तभी भी इनको इतना अफसोस क्यों है? ये सब जानते हैं, इनको सब कुछ पता है कि वो आतंकवादी थे, सब कुछ पता है इनको, लेकिन तभी भी अपने देश के लिए। आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए इनके जैसे लोगों के साथ, कमेंट में जरूर बताइएगा।